तो चलिए आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं धनु लगन वालों के लिए नवंबर 2022 की। देखिए नवंबर 2022 के महीने को अगर देखा जाए तो धनु लगन वालों के लिए ये किस प्रकार से काम करेगा, इस मंथ में आपको क्या-क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और आपको इसमें गोचर किस प्रकार से इफ़ेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोचरीय स्थितियों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुंडली के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपके सामने जो आपको कुंडली अभी दिखाई दे रही है, इस कुंडली में जो ग्रहों का गोचर है आपको नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया है। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों में बात करेंगे सूर्य की। देखिए सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नवंबर तक ये तुला में है, इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल इस बार वक्री है, मिथुन से वृषभ में ये वक्री रहने वाले और 13 नवंबर को वक्री स्थिति में वृषभ में इनका प्रवेश होने वाला है। गुरु 24 नवंबर तक मीन में वक्री है, शनि मकर में रहने वाले और अब ये मार्गी हो चुके। चंद्रमा 1 नवंबर को मकर राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो रहने वाली। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ गुरु के बारे में। गुरु आपके लग्नेश बनते हैं और यहाँ पे गुरु का जो गोचर है 24 नवंबर तक वो वक्री रहने वाले हैं आपके 4th हाउस में। तो अभी भी जैसे जैसे जो आपकी 24 तारीख है नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आपकी जो कामों की स्पीड जो अभी तक रुके हुए, उन कामों की स्पीड अभी बढ़ने लगेगी। आपको जैसे जॉब मिलना या आपको घर से रिलेटेड कोई भी कार्य है, परिवार से संबंधित कोई भी कार्य है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य है, तो उनमें आपको अब सफलता मिलने लगेगी धीरे धीरे करके। अब ये गुरु की स्थिति यहाँ देखिए वक्री स्थिति में, तो अभी स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी चल रही है तो वो अभी बनी रह सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी कोई ऐसे ही बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ देखिए गुरु जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं, आपके जो आपके अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस है उनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो अभी बिल्कुल सब कुछ बहुत जल्दी स्मूथ होने वाला है। और कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लोग टीचिंग में ट्राई कर रहे हैं, टीचिंग के फील्ड में अब कोई भी सेक्टर हो सकता है, या जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर इस समय फोकस करके चलना चाहिए। अगर आप अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ओवरऑल जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी कुछ बदलाव होने वाले। तो यहाँ पे जो आपके घर का सुख है, घर का सुख बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मानसिक शांति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपकी, और मन को एक अच्छा सुकून मिलने वाला है। तो 24 नवंबर के बाद गुरु यहाँ मार्गी हो रहे हैं। 24 नवंबर तक फिलहाल जो स्थितियां हैं उनमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो अभी भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत यहाँ रहेगी। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि मकर में है और बिल्कुल अपने लास्ट फेज में ही है। इनका ये गोचर बिल्कुल टेम्परेरी गोचर है, क्योंकि ऑलरेडी मकर में गोचर कर चुके हैं। तो अभी इनका जो गोचर है फिलहाल ये मार्गी हो चुके हैं, और अभी यहाँ पे आपको ज्यादातर धन से संबंधित जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, और फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है वो आपका इस समय सॉल्व होने वाला है। लेकिन जब तक शनि कुंभ में प्रवेश नहीं करेंगे, थोड़ा आपको फैमिली के लिए यहाँ केयर करने की जरूरत है, फैमिली के लिए थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद वो आपके तीसरे घर में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगी धनु लगन वालों को। बट यहाँ का जो शनि आपको ओवरऑल अभी कोई भी तकलीफ नहीं देने वाला, थोड़ी बहुत रुकावटें आपके फैमिली के कार्यों में जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे जब तक शनि है तब तक आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली के कार्यों को हैंडल करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से हैंडल करके चलेंगे। थोड़ा सा वाणी पर इनका प्रभाव है वो अच्छा नहीं है, तो वाणी को लेके थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत भी कुछ ऐसी नहीं कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बस किसी के साथ जब आप बात कर रहे हैं, किसी के साथ आप बिहेव कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। और थोड़ा सा जो स्पष्ट बोलने की प्रवृत्ति है आपकी वो थोड़ा सा आपको नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पे शनि का ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि आपकी स्थिति ठीक ही रहने वाली है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में बात करते हैं। और देखिए मंगल आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी है वो, और कुंडली में जब वो गोचर कर रहे हैं फिलहाल देखिए वो आ रहे हैं वक्री स्थिति में, और मिथुन से वृषभ में वो वक्री आ रहे हैं, यानी आपके सप्तम से वो
आपके 6th हाउस में आ रहे। तो यहाँ पे 13 नवंबर तक तो जो आपकी स्थितियां रहेंगी, 13 नवंबर तक आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत मैरिड लाइफ में यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कुछ इश्यूज भी मैरिड लाइफ को लेके हो सकते हैं। बट जैसे ही मंगल आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डेली रूटीन है वो किस प्रकार का है, और आप अपना काम समय पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या आप कोई बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने का ट्राई तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई हार्ड वर्क नहीं करना, लेकिन जहाँ भी आप काम करने जा रहे हो डेली डेली, उन लोगों के साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बना के आपको चलना है। और मंगल की ये स्थिति में आपकी जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं, जितने भी प्रकार से आप कंपटीशन को ही फेस कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से काम करोगे। लेकिन यहाँ पर किसी के साथ विवाद करना, फालतू के किसी विवाद में फंस जाना, ऐसी स्थितियों से जरूर बचना चाहिए। मंगल की ये स्थिति में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, किसी को पैसा उधार भी नहीं देना। तो अपने डेली रूटीन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और उसके बाद आप अगर हर काम समय पे कर रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मंगल की ये स्थिति में थोड़ा सा संतान पक्ष और आपकी एजुकेशन वगैरह प्रभावित हो सकती है। वक्री हो रही तो आपको कुछ पंचम भाव के कार्यों पर ब्रेक लगते हुए दिख सकते हैं, और क्योंकि अभी राहु गोचर कर रहे पंचम में, तो आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन यहाँ पे नजर आएगा। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करके चलना ही पड़ेगा। अब मंगल क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पे आपका अगर फॉरेन के साथ कोई भी कनेक्शन है, तो अगर आप फॉरेन में डील करते हैं तो बहुत सावधानी से आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मंगल की ये स्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको बहुत अच्छे से मंगल की स्थितियों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर देखिए, तुला राशि में शुक्र रहने वाले आपके 6th लॉर्ड और आपके वो लाभ स्थान के स्वामी। तो तुला राशि में इनका गोचर रहेगा फिलहाल 11 नवंबर तक। 11 नवंबर के बाद वो वृश्चिक में जा रहे हैं, तो 11 नवंबर तक इनकी स्थिति केतु के साथ रहने वाले, केतु के साथ ये युति करने वाले। और यहाँ पे जो इनकी स्थिति है, लगभग हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य के साथ भी ये रहेंगे। तो सूर्य फिर 16 तारीख के बाद चेंज हो रहे, तो यहाँ आपको थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके इश्यू क्रिएट हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, शुक्र से संबंधित ही आपका बिजनेस है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने कहीं पर पार्टनरशिप करके रखा है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा शुक्र का केतु के साथ और सूर्य के साथ युति करना, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आपके सुख में आपको कमी नजर आ सकती है, कहीं ना कहीं डिटेचमेंट अपने पार्टनर से होना, या आपका पार्टनर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जब शुक्र गोचर में यहाँ युति कर रहे केतु के साथ, तो थोड़ा सा भौतिक चीजों से दूर रहने की प्रवृत्ति आप में महसूस हो सकती है। अब शुक्र सूर्य के साथ भी रहने वाले, तो सूर्य के साथ रहने से आपको अपने फ्रेंड सर्कल में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इसके बाद शुक्र जा रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में 11 नवंबर के बाद ये जा रहे हैं, और यहाँ पे जो युति बनेगी इनकी, सूर्य बुध और शुक्र तीनों की युति यहाँ बनेगी। तो यहाँ का जो शुक्र है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में या आपको पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती है। इस तरह से ये शुक्र, अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, आपके खर्चे दिखाता है, ऐशो आराम वाली जिंदगी दिखाता है, लग्जरी चीजों के लिए खर्चे दिखाता है, रिलेशनशिप वगैरह के लिए कोई खर्चे दिखाता है, आपके पार्टनर के लिए भी ये बहुत ज्यादा खर्चे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका बुध भी है, और बुध आपका सप्तमेश है, आपका 10th लॉर्ड भी है। तो जिन लोगों को देखिए विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, या जो लोग विदेश में ही रह रहे हैं, उनके ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। और शुक्र यहाँ साथ में है, तो आपका किसी और से रिलेशनशिप होना, पार्टनर के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होने की चांसेस बन सकते हैं। और आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की वजह से ही ये सब कुछ हो सकता है कि उनकी कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, तो उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो। ऐसे केस में जब भी ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पैसे का जो खर्चा है कम से कम आपको करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना है। अगर आप विदेश में रह रहे हो, तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ जो शुक्र है, क्योंकि 6th लॉर्ड भी हैं और आपके वो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो पैसे को लेके आपको अलर्ट रहना ही। और उधार जो लोग देते हैं किसी को, उनको विशेष सावधानी यहाँ बरतनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध आपके
दो केंद्र भाव के स्वामी हैं, सप्तम और 10th के। ऐसे में बुध का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 13 नवंबर तक ये तुला में ही रहने वाले, तो 13 नवंबर तक आपको कुछ विशेष लाभ बुध के गोचर का इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, हालांकि कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा। बट यहाँ पे आपका जो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आपका वो लोग नुकसान करने को देख सकते हैं थोड़ा सा। तो आपको जब भी आप बिहेव करते किसी भी अपने दोस्त के साथ, थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। यहाँ केतु के साथ इनकी स्थिति है, तो कोई ना कोई वाणी को लेके ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब ये स्थिति में केतु के साथ जब बुध रहने वाले, तो थोड़ा सा आपके करियर से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ मेनली जब आपका बुध युति करेगा तो आपको जॉब छोड़ने की इच्छा, या जॉब में कोई अचानक चेंज करने की इच्छा, या बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, बॉस के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद बुध जा रहे हैं आपके 12वें घर में। तो 12वें घर में बुध का जाना मैंने अभी डिस्कस किया है कि आपको विदेश में अगर हो तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। अदरवाइज आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, और ऐसे केस में पार्टनर के साथ कई बार तर्क वितर्क भी हो सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा आपके अष्टमेश है और शुरुआत में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, शनि के साथ इनकी युति बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस अपने फैमिली के जो कार्य हैं, फैमिली से जुड़े हुए कार्यों के लिए हो सकता है, अपने खान पान से जुड़े हुए या जो भी आपके फैमिली के मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ आपको धन मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, और ये धन आपको अचानक मिल सकता है। लेकिन उसके बाद चंद्रमा गोचर करेंगे आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में गोचर करने से आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप बहुत ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे ये 2-3 दिन में। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी चंद्रमा की तीसरे घर में, वो बनेगी कुल मिला के आपके 3 या 4 तारीख के आसपास। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, आपके 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में आने से आपके घर के सुख के लिए, आपकी फैमिली के लिए ओवरऑल स्थिति ये अच्छी मान सकते हैं। लेकिन फैमिली के लिए कोई ना कोई अचानक ऐसा कोई खर्चा होना, या अचानक कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉपर्टी में लाभ होना, ऐसा भी दिखाता है। तो कुछ इस प्रकार से चंद्रमा 2-2.5 दिन का अपना ये इनका जो भी गोचर है उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य का गोचर, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है, और सूर्य शुरुआत में गोचर करेंगे आपके लाभ स्थान में। लेकिन यहाँ नीच की स्थितियों में सूर्य आ रहे, तो धन को लेकर बहुत विशेष सावधानी रखने की जरूरत आपको 16 तारीख तक रहेगी। 16 तारीख तक हो सकता है कि आपके अपने फ्रेंड्स की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिससे आपने उम्मीद लगाई होगी कि वो आपकी समय मिलने पे या आपका समय खराब होने पे वो आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो भी आप अपने फ्रेंड्स सर्कल से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो भी आप अपने कांटेक्ट वालों से, जो भी आपका नेटवर्क है, किसी के साथ भी भले ही आपका संपर्क होगा, उनके साथ आपकी जितनी भी अपेक्षाएं होंगी, जो भी अपेक्षाएं होंगी, उनमें कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप सूर्य के इस गोचर में 16 तारीख तक आप ये सोच रहे हैं कि आपका कोई दोस्त आपकी सहायता कर दे, या आपका कोई फ्रेंड और भी ऐसा हो जो दूर का फ्रेंड हो, आपसे काफी ज्यादा दूर रहता हो, वो आपकी सहायता कर देगा, तो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। और पिता के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मेनली आपका उच्च शिक्षा, आपके पिता की हेल्थ प्रॉब्लम्स और पिता के साथ आपका जो बिहेव है उसको लेके दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा मेनली आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ नुकसान होना, या जिस प्रकार से आप सरकारी लोगों से या सरकार से जैसे अपेक्षाएं रख रहे हो, वो अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाना, ऐसी स्थिति दिखती है। यहाँ पे अब राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि पड़ने से यहाँ पे सूर्य के जो परिणाम मिलेंगे आपको वो उतने कुछ खास नहीं होंगे। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य का जाना ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको विदेश यात्रा करनी है, या अपने उच्च शिक्षा वगैरह के लिए, या कोई धार्मिक यात्रा करने के लिए विदेश जाना है। अब 12वें घर में सूर्य आ रहे, तो यहाँ पे आपको खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले, और आपका जो पिता का स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। यहाँ पे पिता के साथ जो रिलेशनशिप है उनमें दिक्कत आ सकती है। पिता का जो बिहेव है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगा, या ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे मेनली आपको देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो लोग आर्टिस्ट हैं, धनु लगन वाले लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है सूर्य का यहाँ पे गोचर, और ये आपके इश्यूज कुछ क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ में भी। तो यहाँ आपको मेनली देखना पड़ेगा, सूर्य का गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है।
तो अब देखिए हम राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल वक्री हो रहे, तो राहु के परिणामों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। राहु ऐसा परिणाम दे सकते हैं जो अभी आपने सोचा नहीं हो। इसके अलावा केतु केतु की यहाँ जो युति होगी दो ग्रहों के साथ होगी, शुक्र और सूर्य के साथ, तो विशेषकर आपका फोकस यहाँ भी रहना ही चाहिए। तो मेनली आपको इस मंथ में देखा जाए तो घर का सुख, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज और आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज, इन सब पर ध्यान रखना ही रखना है। अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना है और आपके जो फैमिली के मैटर हैं उनमें भी आपको सावधानी जरूर बरतनी है। तो अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे अच्छे दिनों में देखा जाए तो इस महीने में जो आपके अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं 16, 17, 18, उसके बाद 25 और 26, ये दिनों में आप अपना कोई भी कार्य निपटा सकते हैं। इसके बाद कुछ खराब दिनों की बात करते हैं। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा जब टॉरस में ट्रांजिट करेंगे 9 और 10 को, ये काफी स्ट्रेस वाली स्थिति दिखती है। 9 और 10 को स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ अपने साथ वालों के साथ भी आपका जो संबंध है अच्छा नहीं रहेगा। आप जिन लोगों के साथ हमेशा काम करने के लिए जाते हैं, जिन लोगों के साथ आप डेली रहते हैं, उन लोगों के साथ कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। चंद्रमा का ट्रांजिट अपनी खुद की राशि 14 और 15 तारीख को जब होगा कर्क में, तो ऐसे में अचानक कोई धन की प्राप्ति होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बड़ा नुकसान होने के चांसेस भी हैं अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित स्थिति में है। चंद्रमा का ट्रांजिट जब स्कॉर्पियो में होगा तो 23 और 24 तारीख को आपको विदेश में ज्यादा सफलता मिल सकती है। नींद से जुड़े हुए कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह रह सकते हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना ही है। और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि 23 और 24 तारीख को मेनली आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपने जीवन का लेने जा रहे हैं तो इन 2 दिनों में आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को रहने वाले हैं इस गोचर में। तो नवंबर कुछ इस प्रकार का आपका बीतेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।